जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेहद ही वर्ण विचार का इम्पॉर्टेंट जो बिंदु होता है, जहाँ से आपके यूपीएसआई लेखपाल में प्रश्न जरूर आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 स्टूडेंट। तो ध्यान से सुनो जो मैं लिखने वाला हूं। क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्टूडेंट वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या होता है? ओष्ठ होता है। जरा देखिए स्टूडेंट, अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें, क्या? उच्चारण स्थान और एक होता है क्या? नाम। तो उच्चारण स्थान अलग होता है, नाम अलग होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि स्टूडेंट आपके एग्जाम में कभी कभी उच्चारण स्थान पूछ लेता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और नाम क्या होता है? कंठ है। बात समझे क्या? और उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु और नाम क्या होता है? तालव्य। और हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है स्टूडेंट? मूर्धा और नाम क्या होता है? मूर्धन्य। बात समझ रहे हो? देखो जरा, कंठ, तालु, मूर्धा, फिर क्या होता है? यहाँ दंत होता है, यहाँ क्या होता है? दंतय। फिर यहाँ क्या होता है? ओष्ठ, यहाँ क्या होता है? ओष्ठय। समझ गए? अब देखो स्टूडेंट, तो ये 5 हो गए। देखो जरा, तो करना क्या आपको, इसको समझो। अब इनमें कौन कौन से आते हैं व्यंजन और स्वर, ये ध्यान देना है। तो उच्चारण स्थान और नाम हो गया, 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। जो पहला होता है, इसमें क्या आता है स्टूडेंट? ये आपको जरूर याद रखना है। इसमें आता है स्टूडेंट कौन कौन सा स्वर? आ स्वर ए आते हैं। इसके बाद क्या आता है? का वर्ग के सभी। का वर्ग के सभी मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। और क्या आता है स्टूडेंट? विसर्ग। विसर्ग इसके साथ क्या आता है? विसर्ग के बाद क्या आता है? ह। यहां तक आपने समझा। तालु में क्या आता है दोस्तों? ई और ई स्वर आता है तालु में। कितने स्वर आते हैं वो भी बताएंगे एग्जैक्ट एकदम। तो तालु में ई आता है। इसके बाद अगर हम बात करें या और सा, इसके बाद वर्ग चा वर्ग, यानी चा, छा, जा, झा, इया, वो सभी होगा, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मूर्धा, नाम मूर्धन्य क्या होता है स्टूडेंट? अब यहां जरा देखो, री होता है स्वर और रा मूर्धन्य सकार और क्या होता है? ट वर्ग। ट वर्ग के सभी, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। बात करेंगे दंत की स्टूडेंट, तो दंत में क्या आता है? ली आता है, ला आता है और क्या आता है? सा आता है। ये दंत सकार। और इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट? तय वर्ग। ये समझो आप, ये जरूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। वहीं ओष्ठ की बात करें स्टूडेंट, तो छोटा ऊ और दीर्घ ऊ, और इसके बाद क्या आता है? पै वर्ग। बात समझे क्या? देखो ये जरा, तो ये होते हैं। अच्छा, अब जरा देखो और होते हैं, उनको भी मैं बता रहा हूं, पहले इनको देखो। अगर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पूछे तो ये 5 ही बताना है आपको स्टूडेंट। ये इसके अलावा और जो उच्चारण स्थान होते हैं लेकिन इन 5 में इंक्लूड नहीं होते हैं, उनको मैं बता रहा हूं।
लेकिन स्वर कितने हो गए अब इनको देखो, 2 स्वर यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, 1 यहाँ हुआ और स्टूडेंट 2 यहाँ हुआ, है ना, 2 यहाँ हुआ। अब एक चीज आपको देखना है, स्वर कितने हो गए, 2 2 4 1 5 और 2 7। 7 स्वर जो होते हैं ऊंचाई स्थान के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण में भाग लेते हैं, 4 स्वर नहीं भाग लेते। अब 4 स्वर कौन कौन से नहीं भाग लेते आपके एग्जाम में आया है और बार बार वो पूछता है, क्योंकि पेपर का लेवल अब हाई बनने लगा स्टूडेंट, है ना, कंपटीशन बढ़ गया। तो अब देखो आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया और 4 कौन से बच रहे हैं स्टूडेंट, इन 5 में जो नहीं भाग लेते, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ए, ओ और औ, यानी ये संयुक्त स्वर हमारे उच्चाई स्थान के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण में कभी भाग नहीं लेते स्टूडेंट, इन 5 में। आइए और आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, इसके साथ साथ अगर हम संयुक्त स्वर का उच्चाई स्थान पूछें तो इन्हें क्या कहा जाता है, कंठ प्लस तालु, उच्चाई स्थान कंठ प्लस तालु, और नाम क्या होता है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और इसमें क्या आते हैं स्टूडेंट, ए और ऐ, बात समझ गए। अब जो ओ और औ बचा है इसे क्या कहा जाता है, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। देखो स्टूडेंट, कंठोष्ठ है। और यहां क्या आएगा इसमें, ओ और क्या होता है स्टूडेंट, औ। अब देखो दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, इसे क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ में क्या आता है स्टूडेंट, वा आता है, बात समझ गए। दंतोष्ठ में क्या आता है, वा आता है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टूडेंट एक होता है रे, उसे क्या कहा जाता है, उच्चाई स्थान में लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित, उसका उच्चाई स्थान ही होता है लुंठित, प्रकंपी या प्रकंपित। स्टूडेंट वो क्या होता है, ये रे होता है, समझे क्या। एक होता है क्या स्टूडेंट, उच्चाई स्थान नासिक्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चाई स्थान क्या होता है स्टूडेंट, नासिक्य। उच्चाई स्थान जो नासिक्य होता है वो क्या होता है, अंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर पढ़ के जाना। उच्चाई स्थान नासिक्य क्या होता है, अंग। उच्चाई स्थान नासिक्य क्या होता है, अंग होता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट, बात समझ गए। एक ये हो गया। एक होता है उच्चाई स्थान में अलिजिह्वा आता है, अलिजिह्वा, उच्चाई स्थान क्या कहा जाता है, अलिजिह्वा। इसमें क्या आता है आता है, क्या आता है आता है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर चार्ट देख कर जाना। वहीं उच्चाई स्थान नासिक्य आप जरूर अंग देख के जाना। उच्चाई स्थान नासिक्य इसे कहा जाता है, अंग को। और आहा कहाँ भाग लेता है, विसर्ग, जो आहा यानी जो विसर्ग होता है वो सघोष में भाग लेता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया है स्टूडेंट। तो आप जब डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो प्रश्न कहीं से भी आएगा, गलत नहीं होगा स्टूडेंट, मानिए मेरी बातों को। भागा भागा के पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आप भूल जाओगे ऑटोमेटिक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट आप ले लीजिए, है ना। अब आपका वर्ण विचार जो है पूरा हो गया। अब हम प्रैक्टिस सेट इस पर ला रहे हैं। अगर आप सहमत हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट। और प्रैक्टिस सेट आएगा, एक वीडियो आएगा, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।